नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि रहेगा नंबर सिस्टम टॉपिक सीरीज का। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त सेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डेसिमल डिवीजन की। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेसिमल डिवीजन और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं इन सारे एग्जाम्स में। तो देखिए, डेसिमल डिवीजन और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ें आपके डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। तो जैसे पहला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। तो आप देख सकते हो कि डेसिमल में यहाँ पे अगर ये डेसिमल ना होता तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद और यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता सकते थे। तो देखो, अगर इसको समझेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 1। अगर डेसिमल हटाएँगे तो ये 1 2 और नीचे क्या आ जाएगा आपके 2 ज़ीरो। इसके बाद ये है आपका 121 और नीचे आएँगे आपके 3 ज़ीरो। क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद है। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप देख सकते हो ऑप्शन सारे सेम है 1 4 6 5 5 5 2। सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है ना? सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है। तो आप देखो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? 3 और 2 5। तो जो भी इसका आंसर होगा 1 4 6 5 5 5 2, जो भी इसका आंसर होगा वो 5 ज़ीरोज़ उसके नीचे आ जाएँगे। और आप जानते हैं जब हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो अभी डेसिमल कहाँ पे होता है? अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जाने तो यहाँ पे होता है। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो 10,000 से, जैसे मान लीजिए आपने नंबर को डिवाइड किया 10 से, तो अभी डेसिमल यहाँ है। जैसे आपने डिवाइड किया ये लेफ्ट साइड खिसक जाता है यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला डेसिमल 5 डिजिट्स लेफ्ट को खिसक जाएगा। तो कहाँ आएगा 1 2 3 4 और 5, तो 14.6652 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी कैसे करेंगे? आपने देखा जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपने देखा सारे आंसर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डेसिमल 5 डिजिट, 2 डिजिट ये वाले और 3 डिजिट ये वाले। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या ऐड हो जाते हैं। तो 5 डिजिट आपका लेफ्ट साइड को खिसक जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है 3.14 इंटू 10 की पावर 6। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल होता है वो राइट साइड खिसक जाता है और डिवीजन में वो लेफ्ट साइड खिसक जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको लिख सकते हैं 314 बाय डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आएँगे और 10 की पावर 6 का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास 6 ज़ीरो हैं। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल हो गए। तो आप देखिए 314 और इंटू 10 की पावर कितनी है? तो ये है आपके पास में, तो 10 की पावर 4 है बेसिकली 10 की पावर 4, और या फिर आप सीधे इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो 4 ज़ीरो आ जाएँगे यानी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो पॉइंट ये है कि 2 तो आपने देखा कि यहाँ से आ गए और 6 यहाँ पे थे। अब ये क्योंकि ये डेसिमल भी था तो नीचे 100 आएगा। 100 की वजह से आपके 6 के 2 कम हो गए तो 4 हो गए। तो इसलिए आप सीधे देख सकते थे कि यहाँ पे 3.14 पॉइंट हटाएँगे तो 6 का 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2। आगे देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फ़र्क देखिए, यहाँ पे 4515 बिना डेसिमल के है, यहाँ पे 12.9 सेम है। यहाँ पे 12.9 सेम है लेकिन इसमें 1, 2, 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, जबकि यहाँ पे डेसिमल इधर है। तो जो आपका आंसर है, ये वाला आंसर 350, 350, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स आपके उसके बाद डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब है डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट्स यानी डिवाइड हो जाएगा 1000 से। तो इसको जब आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो आपका डेसिमल आएगा। तो ये डेसिमल अभी यहाँ है ना, तो 1, 2, 3, तो ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा 0.350। तो ये कौन-सा आंसर होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है? इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो अगर समझना है और डीपली। तो आपने देखा ये 4515 इंटू 12.9, ये तो है 350। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आएगा 4.515 इंटू 12.9। तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे
3 0 नीचे ले आते हैं। अब आपको पता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या है? 4515 इंटू 12.9, इस पूरे की वैल्यू है 350। तो यहाँ पे रख दीजिए और 350 बाय 1000। तो फिर से डेसिमल यहाँ है वो 3 डिजिट्स लेफ्ट में खिसक जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इस वे से डायरेक्टली समझ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 493 को 29 से डिवाइड किया तो 17 आया, तो 4.93 को 0.0017 से करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो 493 और ये तो सेम है, लेकिन ये नंबर यहाँ आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर 490 को 29 से कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि 4.93 को 0.0017 से करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे 0.0017 है, तो पहले इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 493/17, और ये है आपका इक्वल टू 29। अब आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो। तो इस पूरे की वैल्यू है आपकी 29। तब आप देखो, अब मैं आपको यहाँ पे रूल सिखा देता हूँ। क्या रूल फॉलो करते हैं हम डेसिमल डिवीजन में? जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डेसिमल, तो देखो यहाँ पे 493 है, यहाँ पे 17 है। तो क्या रूल फॉलो करते हैं? देखो यहाँ पे डेसिमल है इधर और यहाँ पे डेसिमल इधर। तो ऊपर वाले डिजिट में डेसिमल कितने नंबर के बाद है, या ऊपर वाले डिजिट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 0। और नीचे वाले में भी डेसिमल के बाद 0। तो ये इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देना है। ये क्या माइनस करना है? डेसिमल के बाद जितने नंबर आएंगे वो माइनस करने हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ एक भी नंबर नहीं है, यहाँ पे भी एक भी नंबर नहीं है, तो 0 - 0। अब यहाँ देखो, डेसिमल के बाद एक तो दो नंबर है, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो 2 - 4, तो ये कितना हो गया? -2। तो ये जो ऊपर वाला था इसका तो 0 आया था, तो इसका तो 0 आया था और इसका आया -2। तो अब हमें क्या करना है? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना। तो ये क्या आएगा? 0 माइनस माइनस यानी कि 0 + 2 यानी कि +2। तो जो आपका यहाँ पे आंसर था 29, उस वो आपका प्लस का मतलब है ये डेसिमल अभी यहाँ पे है, तो अब ये दो आगे खिसक जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2900। तो दोस्त आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। मतलब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इसको इधर ले आए तो 493/17, ये क्या हो गया आपका 29। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इधर लाए, तो अब आपको इसी फॉर्मेट का दूसरा बताना है ना? तो कर तो आप डिवाइडेड बाय करके भी कर सकते थे, तो वो तो वैसे भी जाता, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। तो 4.93/0.0017 कर तो आप ऐसे भी सकते थे कि 4.93 का मतलब है 493/100, और इसका मतलब है 17 अपॉन में 4 बार 0, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 493/17 इसका आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो इसका आंसर तो ऑलरेडी पता है, तो ये बन जाएगा 29, और ये 2 0 बचे, तो 2900 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वे से तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। पर मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी दो बार डिवीजन हो तो आप क्या करो कि आप ऐसे करो, 493/17, आपने देखा ये सेम नंबर हमने एक साइड कर ली, तो 29। तो जो ऊपर लिखा है उसमें यहाँ पे डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है, तो 0 - 0, तो ये बन गया 0। ठीक है, अब जो यहाँ दिया है 4.93 और ये दिया है 0.0017। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा डेसिमल के बाद दो डिजिट्स, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना है, तो -2। और ओवरऑल जो पहले दिया था वो था 0, और फिर माइनस ये दूसरा वाला, ये माइनस दूसरा वाला, तो ये बन जाएगा -2। तो ये बनेगा 0 + 2, यानी कि जो इस पुराने वाले का आंसर है उसको दो डिजिट्स राइट में खिसका दो। तो 29, अभी ये डेसिमल ऐसे है, तो दो डिजिट खिसकेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2900। आई होप ये बात क्लियर है। वैसे आप नॉर्मल वैसे भी कर ही सकते हो, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब देखें, इसमें 17 × 29, ये क्या है? ये है आपका 493। तो अब देखो 170 × 0.029, तो 17 × 29 है 493, 170 इंटू 0.029, तो ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 0 आएंगे, है ना, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है, 17 × 29 दैट इज 493, और अपॉन में क्या आएगा 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.93, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि एक जीरो से डेसिमल चला गया तो नीचे 100 आएगा, तो इसका जो आपका आंसर है वो 2 डिजिट्स इधर खिसक जाएगा, तो 4.93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 23 × दिस इज इक्वल टू दिस। अब पूछा है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो हम भी इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 713/31 इक्वल टू 23? ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, फिर से वही रूल लगा देंगे। कर तो आप ऐसे सकते ही हो, देखो 0.0713 अपॉन में 3.1, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आपके नीचे कितने आएंगे, 4 0 आएंगे, 10⁴, और ये ऊपर एक जीरो आएगा, तो ये कट गया, तो 10⁵ रह गया, ये चला गया। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 23, और 10⁵ का मतलब 1000। तो अब 23 में डेसिमल फिलहाल यहाँ है, तो 3 डिजिट पीछे लेके आना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो करेक्ट आंसर होगा 0.023, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस वजह से तो कर ही सकते हो। अब शॉर्टकट से देखो, हमने इसको सेम किया, तो ये आपके पास में है 713.0 और 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल इधर है, डेसिमल इधर है, कोई डिजिट नहीं है, तो 0 - 0 दैट इज 0। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4, और यहाँ पे है 1, 4 - 1 3। करना क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 0 - 3 यानी कि -3। तो ये जो ऊपर वाले का आंसर आया था 23, इसको 3 डिजिट्स पीछे खिसकाना है, तो 2 3 तो है ही, और एक डेसिमल के बाद और आएगा, तो ये 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है। अब जैसे ये वाला है, देखो 23 × 19 इज इक्वल टू दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका ALP टेक में है। तो यहाँ पे देखो एक सेम करते हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 19 यहाँ आ जाएगा, तो ये 23 के इक्वल है। अब देखो, तो 437/19 कितना है आपका 23। तो अब देखो ये इसी फॉर्म में है, तो 0.0437/1.9। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डिजिट 0 डिजिट, तो 0 - 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4, माइनस यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद 1, तो यानी कि 3। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 0 - 3, ये बनेगा -3। तो ये जो आंसर था 23, ये इसके डेसिमल अभी यहाँ है, तो इसको 3 डेसिमल पीछे करो, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका 0.023, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ देखें, ये कहता है 1/43.21 की वैल्यू ये है। अब आप देखो, आंसर तो आपका इसी फॉर्मेट में रहेगा 2314, बस डेसिमल में फ़र्क देखो क्या है। देखो यहाँ पे 43.21 है, और यहाँ पे डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, देखो कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे चला गया। यानी कि ये जो आंसर है, इसको हम 5 डिजिट आगे कर देंगे, बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला यहाँ पे नीचे चला गया ना। देखो 1/43.21, ये बन गया आपका 0.02314। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको हमने डिवाइड करके पीछे ले लिया, तो ये आपका बन गया है 0.0004321, ये बन गया आपका, है ना। अब यहाँ पे आपका डेसिमल इधर था, आपका डेसिमल यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, देखो कितने डिजिट, 1 2 3। तो अब आप अगर इसको नॉर्मल वे से करोगे, तो आप ऐसे ही तो करोगे कि यहाँ पे था ये 43.21, तो ये डेसिमल हटाएंगे, तो ये 2 0 यहाँ आ जाएगा, 2 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो ये और खिसक जाएगा, है ना।
तो मतलब आप बोल सकते हो कि 1/43.21 की जो वैल्यू है वो आपकी और 2 डिजिट ये पीछे खिसकेगा, तो ये बनेगा 0.00, फिर 0.2314। तो ये आपकी 1/4321 की वैल्यू है। अब ठीक है, ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो अब ये इसकी वैल्यू है। अब आपको ये चाहिए, तो देखो इसको कितना हमने आगे बढ़ाया है। तो इसको अगर 4321 करना है तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमें 10 की पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्या था, ये ×1 था। तो देखो 1 अपॉन इस पूरे की वैल्यू तो पता ही है आपको। इस पूरे की वैल्यू है आपकी 0.002314, और इसको हम हमने 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 10 की पावर 7 से करेंगे तो काउंट करो कितने जाएंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आएगा आपका 2314 पॉइंट कुछ। कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ये नंबर सारे सेम है तो आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा, 2314 के फॉर्मेट में, सिर्फ डेसिमल को देखना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये 43 है, और यहाँ पे आप देखो डेसिमल 43 के बाद से यहाँ कितना पीछे चला गया, 1 2 3 4 5 5। यानी कि जो ये आंसर है इसको क्या करोगे, इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आपका आंसर। तो कितना डिजिट, 1 2 3 4 5, तो 2314 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ये वाला देखो, ये तो सिंपल, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो। देखो इसको डिवाइड करना है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए, तो या तो 5 5 जा 25 होता है, 5 को तो किससे भी कर लो। तो 5 × 5 होता है, या 5 × 1 5 होता है, 5 × 3 आपका 5 होता है, 5 × 5 लास्ट में 5 देता है, 5 × 7 देता है, या 5 × 9 देता है। तो किसी को भी करोगे लास्ट डिजिट 5 आएगा, यानी कि 5 को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 5 आता है। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे आपके विषम संख्या हैं, यानी कि ऑड नंबर्स हैं। भाई 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो लास्ट डिजिट में 5 आता है। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो आपका आंसर उससे मल्टीप्लाई, अब देखो ये 8, 5 को 8 से करोगे तब तो नहीं आएगा लास्ट में 5, तो ये नहीं हो सकता। 5 को 6 से करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 5 को 8 से करोगे लास्ट में 0 आएगा, 5 को 8 से करोगे फिर से 0 आएगा। तो 5 को 7 से ही करना पड़ेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तभी जाके लास्ट में ये वाला केस देखो, लास्ट में 5 आएगा। तो ये यूनिट डिजिट से करना था, डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए। तो 5 को सिर्फ ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 5 आता है। तो इन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑड नंबर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको आप यहाँ पे रख के इसको लास्ट डिजिट को 5 ला सकते हैं। तो इसीलिए वही आपका आंसर हो गया, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3.24 इंटू 4/0.2। ठीक है, 3.24 × 4/0.2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो इधर 2 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला आपका कैंसिल हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, इसके बाद में 2 5 ज़ा 10। तो क्या आंसर आ गया, इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है 324/5, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में है। इसके बाद ये देखिए √5 की वैल्यू दी हुई है, √5/2, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करना है तो कर दो डिवाइड। तो ये आएगा 1.118, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो आपको पता है 0.0043 को किससे डिवाइड करें कि 0.43 आ जाए। तो देखो 0.0043, तो ये x यहाँ पे आएगा तो हम इसको नीचे ले लेते हैं 0.43। तो ये x हमने यहाँ से यहाँ ले गए। तो देखो यहाँ वही रूल जो आपको बताया था, यहाँ कितने डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, तो 4। यहाँ कितने, 1 2, तो 4 - 2 2। ठीक है, यानी कि ये जो x है ये 2 डिजिट के बाद ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो। तो अब आपको पता है 43 पूरा का पूरा कट जाएगा ना, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद के लिए 0 1 हो जाएगा।
विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। और डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक दो और एक और 100 आएगा, तो एक 100 से एक 100 चला गया, 43 से 43 चला गया, 1/100 कितना होता है? 0.01, विच इज योर आंसर। अब इसको डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा डिवीजन है डेसिमल का, 0.968/0.11। तो देखो ये हटेगा तो यहाँ पे 2 0, ये हटेगा तो यहाँ पे 3 0। ठीक है, या आप डायरेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, यहाँ पे 2, तो 3 माइनस 2 1। तो आंसर में एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस तरह से कर सकते हो, ये 100, 2 0 कट गए तो नीचे आपका 110 आ गया, तो 11 8 88 और फिर से आएगा 11 8 88। तो करेक्ट आंसर वैसे भी आपका ऑप्शन बी ही आएगा। इसके बाद देखें फिर से, इसको इससे डिवाइड किया है तो 261 आ गया। अब आपको बताना है कि सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो फिर से वही 2 3 3 4 डिवाइड किया 33.1 से, तो ये आ गया 261। तो अब आप यहाँ पे देखो डेसिमल इधर है तो ये आएगा 0, यहाँ पे एक के बाद है तो -1, तो ये आ गया -1। दूसरे केस में 23.34 ये आपका 3.31। तो अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ये भी 2 डिजिट्स हैं, 1 2 1 2, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया यानी कि आंसर होगा -1 -0, तो -1, यानी कि ये वाला जो 261 है उससे एक डेसिमल अभी यहाँ है तो एक पीछे खिसक जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 26.1, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो अगर आप इसको नॉर्मल करोगे तो कैसे करोगे? 2 3 3 4 बाय 3 3.1, तो इसको हटा देते हैं तो ऊपर 0 ले आते हैं, तो ये आएगा 261। ठीक है, अब इस 0 को अगर यहाँ लाओगे तो ये बन ही जाएगा, ये 0 इधर आ गया तो ये 10 आ गया, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा? 26.1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 23.34/3.31। देखो डेसिमल से 2 से 2 चले गए, क्योंकि इधर भी 100 से डिवाइड करोगे और इधर भी 100 से, तो ये तो कट ही गया। यानी कि आपको जो आंसर बताना है वो इतने का ही बताना है, 2334/331, और ये ऑलरेडी आ चुका है देखो इस फॉर्मेट में 26.1, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 26.1। नेक्स्ट देखें, इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो 0.001। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 2, तो ये आएगा 1, यानी कि जो आपका आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा, और ये आपका 1 1 से कट जाएगा, तो 0.1 आंसर होगा डेसिमल के बाद एक डिजिट, जो कि है आपका ऑप्शन डी। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम चीज़ है, डेसिमल हटाओगे तो 3 0, डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो 2 0, तो ये कट गया, तो ये आ गया आपका 1/10, और 1/10 क्या होता है? 0.1, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट है 0.7 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं 0.7, और इस पूरे को इधर ले जाते हैं, तो 1 इंटू -0.2, तो -0.2, 1 को इससे किया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 ज़ा 12, तो 1.2 इंटू सी, तो ये आ जाएगा 1.2 सी, ये इधर चला जाएगा, तो 0.7 प्लस 0.2, तो ये बन जाएगा 0.9। तो 1.2 सी की वैल्यू 0.9, डेसिमल से डेसिमल चला गया, 9/12 दैट इज 3/4। 3/4 कितना होता है? 0.75। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो कई बार ऐसे सॉल्व भी आपको करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5050 इंटू 0.5x इक्वल टू ये, तो 2505 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? RRB LP का। तो देखो 505050 इंटू 0.5x, इसकी वैल्यू दी हुई है 25250,
और आपको बताना है 2505 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए एक्स चाहिए, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेसिमल से एक ज़ीरो चला गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 25 और इनटू में एक्स। ठीक है, यही बचेगा 2525 एक्स, और इसकी वैल्यू है 25250। तो ये पूरा पूरा चला गया 10 टाइम्स। तो दोस्त एक्स की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ रख दोगे तो 2505 अपॉन एक्स का स्क्वायर है ये है आपका एक्स का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। तो डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ है तो दो पीछे खिसक जाएगा, तो 25.05, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे। तो दोस्तों अगर आप अपने ब्राउज़र में डालेंगे texting123.com, तो आपको इस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी, पुलिस एवं रक्षा विभाग, भर्तियाँ, बिहार सरकार की नौकरी, ये सब जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप जानते ही हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सालों से रेगुलर तरीके से। ये हमारी वेबसाइट है। तो अब जो नई चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल, दैनिक समाचार, सामान्य ज्ञान, ये हमने एक नया फीचर इसमें ऐड किया है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्लिक कर दें और दूसरा यहाँ प्लस पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आपको ये इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए। तो अगर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ से 16 नवंबर अगर इस पे क्लिक करें, सैटरडे जैसे कि, तो ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन, यहाँ पे पेज एक ओपन हो जाएगा, एक बुकलेट फॉर्म आपकी बेसिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये राइट एरो, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये है आपके पास डेली स्टैटिक जीके, डेली इंग्लिश वोकैब, डेली न्यूज़ हेडलाइंस और डेली जनरल स्टडीज़ क्विज। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ये कॉपी ऐसे खुल जाएगी, बुकलेट ऐसे खुल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आपकी डेली न्यूज़ हेडलाइंस है, ये देखो डेली न्यूज़ हेडलाइंस आपकी। तो यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेली स्टैटिक जीके, यहाँ से आप देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन के साथ हमने आपको दी हुई है, इनको पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो। डेली बेसिस पे हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो फिर क्लिक करेंगे इस पे, तो ये आपको एक नया पेज ओपन करके देगा जहाँ पे डेली इंग्लिश वोकैब, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेली जनरल अवेयरनेस क्विज भी आपके लिए यहाँ पे है, जनरल स्टडीज क्विज। यहाँ पे इसमें वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस इंग्लिश में हमेशा आते हैं। और ये आपके पास डेली जनरल स्टडीज़ की क्विज़ है जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इसको पढ़ सकते हो और अपनी जॉब की तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जीके की, इंग्लिश की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।